ओम शांति। बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो। तुम बच्चों को सतयुगी दुनिया में जाना है, नई दुनिया में जहाँ नया मकान बन रहा है। जब नया मकान बनता है तो बुद्धि पुराने मकान से उठ जाती है और नए की तरफ बुद्धि चली जाती है और नए मकान की याद आती रहती है। बाबा भी हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहे हैं, कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, आंतरिक स्थिति हमारी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर नई दुनिया के मालिक बन जाएं। 14 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया, इसीलिए उनका नाम बाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोवर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी सृष्टि के आदि मध्यंत का राज समझा ना सके। आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है।
मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो। देह अभिमान में रहने के पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे। पहले देह अभिमान में थे, अब बाबा कहते बच्चे तुम अपने को आत्मा समझोगे तो बाबा को याद कर सकोगे। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां परलौकिक बाप को याद नहीं करते। सतयुग में केवल लौकिक बाप रहता है, वहां पारलौकिक बाप को जानते नहीं, उसको याद नहीं करते, न अलौकिक बाप को जानते, न उसके सानिध्य में रहने का पुरुषार्थ करते। लौकिक पिता से ही सब कुछ प्राप्त करते हैं, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रालब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रालब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं, आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। फिर लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है, तब ही बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते हैं इन सब को भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती।
यहाँ तो दुआएं मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितना दुआ लेने जाते हैं। जब पोप आते हैं तो उनसे दुआएं लेने कितने लोग जाते हैं। पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते हैं, शिव बाबा तो ये काम नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सकें कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर हैं। बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। देवताओं को भोग लगाया तो प्याज और लहसुन लुढ़क गया। तो बाबा कहते देवताएं कभी प्याज थोड़ी ही खाते हैं। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं, अर्थात जिसको कोई लेप शेप नहीं लगता, इसीलिए उसको निर्लेप कहते हैं। आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सैपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना उच्च पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छी छी होते रहते हैं तो समझा जाता है उच्च पद पा नहीं सकते। यह राजाई स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन बाबा लगा रहे हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं।
जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वह सूर्यवंशी बनेंगे, और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। पहले धर्म पिता आएंगे, आकर धर्म की स्थापना करेंगे, फिर उनके फॉलोवर्स भी उतरते जाते हैं जो उनको उस धर्म को फॉलो करते जाते हैं। धर्म की वृद्धि होती जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है। रचता नहीं कहेंगे, इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। बाबा कहते बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही हैं संगम पर। यह बहुत छोटा युग, इसीलिए इनको लीप युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं। बाप को भी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। जादू का खेल है कि फट से नई दुनिया बन गई। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है, परिवर्तन होने में टाइम लगता है। एक एक बात बाबा को समझानी पड़ती है। इतना सहज नहीं बुराइयों को छोड़ना, इतना सहज नहीं गुणों को धारण करना। इसीलिए बाबा ज्ञान समझाकर, ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। बुरा कर्म करने वाले खत्म हो गए, फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। जो अच्छे कर्म करने वाले हैं
वो जन्म लेते जाते हैं, छांट छूट होकर। तमो प्रधान जो भी हैं वो खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदली सदली होती रहती है, अदला बदली होती रहती है, कभी कहां कभी कहां। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा ना। तब तक तुम आते जाते रहेंगे। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना। फिर जब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना। शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। योग बल से जो जन्म होगा वो कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कई भाई बहनों के ये प्रश्न रहते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा। तो आज बाबा ने मुरली के अंदर अच्छी रीति से स्पष्ट किया है, इसीलिए इसको ध्यान पूर्वक पढ़कर और अपने जहन में बिठाना है कि उनके माता पिता इतने पूजनीय क्यों नहीं बने। उसका भी कारण बाबा ने बताया है कि उनका जन्म विकारों से हुआ, इसीलिए माता पिता का इतना नाम मान शान नहीं रहा। और श्री कृष्ण ने जो जन्म लिया वो योग बल से लिया, इसीलिए उसका बहुत महत्व हो गया। सतो प्रधान दुनिया उस समय तक आ गई। तो इसीलिए बाबा कहते रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसीलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है ना। तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, दैवी संप्रदाय बन जाएंगे,
फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विकर्मा जीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है। हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। बाबा की याद में रहकर फिर पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी। अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होगी। अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बातें ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है। घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी। जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वो ताकत नहीं है। जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है फिर गुम हो जाती है। उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी। अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवो हम कह बैठते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है। इसीलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है इसमें अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा। इसीलिए गाया जाता है
चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर है। कहाँ ऊंच ते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिर ताज, कहाँ प्रजा। पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य। मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी एक माशूक याद रहे, तब विकर्मा जीत बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस छोटे से युग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के कारण अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति। अव्यक्ति इशारा है। आज का पॉइंट,
वर्तमान समय के प्रमाण, आप बेहद के वानप्रस्थी सदा, एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। 3 स्मृतियां हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। इन 3 स्मृतियों को धारण करने से स्मृति भाव के वरदानी बन माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं मास्टर पीसफुल आत्मा हूं। शांति की अनुभूति खुद भी करना है और अन्य आत्माओं को भी शांति का अनुभव कराना है। शांति की स्थिति में स्थित होकर बाबा की याद में खो जाना है। ओम शांति।